अच्छा, एक आप लोगों को कथा भी सुनाता हूँ। 4 मिसरें हैं सिर्फ़, और ये ग़ालिबन उसी रात लिखी थी जिस रात की पिछली ग़ज़ल जो मैंने आपको सुनाई है वो थी। और इसके अंदर भी वही कैफ़ियत है जो एक थकन की कैफ़ियत होती है। क्योंकि जो शख़्स भी मुसाफ़रत की बात करेगा, जो शख़्स भी हिजरत की बात करेगा, वो चाहे बदन की हो, चाहे रूह की हो, चाहे ज़हन की हो, चाहे जज़्बों की हो, थकन तो उसका एक लाज़मी जज़्बा है। अगर थकन आपको महसूस ही ना हो तो फिर इम्तिहान कैसा? और वो थकन कभी आपके अंदर उमंग पैदा करती है आगे बढ़ने की, और वही थकन कभी आपके अंदर उकताहट भी पैदा करती है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक कौल है कि कुलूब को भी आराम देना चाहिए, वो भी थक जाते हैं। इवन इबादत भी अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया कि इतनी ज़्यादा की जाए कि रहबानियत की तरफ चला जाए। कुरान एक इंसाफ की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, तवाज़ुन की बात करता है, और वो वही आपकी ज़ात में भी उसकी तवक्को रखता है। तो बारहा ये होता है कि एक नज़रियाती इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए बार-बार थकन का इज़हार करता है, थकन उसको आ घेरती है। और मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि एम्ब्रेस करें इसे, लड़ें मत इससे। आपको जो थकन महसूस हो रही है, रुक जाएँ थोड़ी देर के लिए, रेस्ट कर लें, उस जज़्बे को भी अहमियत दें, उससे वो क़ुव्वत आपके अंदर आती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नफ्स के सफ़र के लिए मैं आपको कोई अनहोनी बात नहीं बता रहा। आप किसी शख्स से पूछें कि जो एमबीबीएस कर रहा हो, जो इंजीनियरिंग कर रहा हो, और उससे कहें कि तुम बहुत पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, तो कभी थकते नहीं हो, तो वो भी आपको बताएगा कि हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत थकन हो जाती है, आप किताबें बंद कर देते हैं, आप अपनी ज़ात को थोड़ा-सा रेस्ट देते हैं। ये एक तरक्की का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा है। बहरहाल, मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ। दिल उदासी का एक समंदर है। दिल उदासी का एक समंदर है, ज़हन जैसे कि फ़िक्र का घर है। दिल के अंदर अगर कभी थकन महसूस हो तो क्या होता है? उदासी पैदा होती है, क्योंकि दिल जज्बे का नाम है। दिल आपके अंदर बहुत सी यादें, बहुत सी उमंगें आपको याद करवाता है, आपको बताता है कि आपने क्या खोया, क्या पाया, और जज्बे महसूस करता है। ज़हन सोचता है, ज़हन तफक्कुरात का घर है। जो आप ज़िंदगी में कोई फ़िक्र क्रिएट करते हैं, कोई बड़ी सोच क्रिएट करते हैं, वो भी ज़हन से ही होती है। और जो उलझनें होती हैं, जो तफक्कुरात होते हैं, वो भी आपके ज़हन से ही होते हैं। तो फ़िक्र जो आपको कहीं लेके जा रही है, और तफक्कुर जो आपको तंग कर रहा है, वो दोनों ही ज़हन में हैं। तो कभी-कभी ऐसे होता है कि दिल और दिमाग दोनों ही इस तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन मैं इस पे भी खुश होता हूँ। खुश इसलिए होता हूँ कि कम से कम दिल और दिमाग हम आहंग तो हैं। वो शख्स तरक्की कर सकता है जिसका दिल और दिमाग हम आहंग हो। मैंने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वक़्त ऐसा गुज़ारा है जिसमें दिल और दिमाग हम आहंग नहीं थे। दिल कुछ चाहता था, दिमाग कुछ चाहता था। तो अब ये है कि जब मेरे दिल और दिमाग हिम्मत करते हैं तो इकट्ठे करते हैं। जब कभी थकन महसूस करते हैं तो दोनों रुक जाते हैं। तो मैं इसको भी बड़ी एक अच्छी और पॉज़िटिव चीज़ समझता हूँ कि कम से कम दिल और दिमाग एक पेज के ऊपर तो हैं। दिल उदासी का एक समंदर है। ज़हन जैसे कि फ़िक्र का घर है। मेरे अंदर भी और बाहर भी। 2 जहानों में एक मंज़र है। अब मज़ेदार बात ये है कि फ़िक्र भी आपके अंदर है और उदासी भी आपके अंदर है। इन दोनों ने मिलकर आपके अंदर का जहान आबाद किया। और जब आपके अंदर का जहान ऐसा हो जाता है तो आप बाहर वही देखते हैं जो आपके अंदर होता है। आपके अंदर ऑप्टिमिज़्म होता है तो आप बाहर भी ऑप्टिमिज़्म देखते हैं। आपके अंदर परेशानी होती है तो आपको बाहर भी परेशानी नज़र आती है। आपके अंदर कोसों कज़ा के रंग होते हैं तो बाहर भी कोसों कज़ा के रंग ही होते हैं। वो मुझे याद आ रहा है, मेरी अम्मी का एक शेर है कि एक ऐसी भी घड़ी आती है आगाज़ मोहब्बत में कि जिसमें हर गली नथया गली महसूस होती है। तो जब आपके अंदर वो फीलिंग होती है तो आपको बाहर भी सब कुछ वही नज़र आता है। तो ये शेर बेसिकली ये बता रहा है कि दिल उदासी का समंदर है, ज़हन में फ़िक्र है, तफक्कुरात हैं। उसके नतीजे में मेरा अंदर मुकम्मल तौर पर एक उदासी, एक परेशानी के आलम में है। और अंदर बाहर एक ही मौसम होता है, तो अंदर ये सब कुछ होने की वजह से आज मुझे अपना बाहर भी थका हुआ, आज अपना बाहर भी तफक्कुरात में घिरा हुआ, और आज अपना बाहर भी उदासी में घिरा हुआ नज़र आ रहा है। तो एक मंज़र कशी आपके अंदर और बाहर की हो जाती है उस थकन के नतीजे में।